फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अभिषेक महाजन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid or solution which is volatile in nature at a given temperature is called vapor pressure। मतलब वेपर प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो कि लिक्विड्स के सरफेस के ऊपर एग्जर्ट होता है जो कि मेनली किस तरह के सॉल्यूशंस के लिए होता है? वॉलेटाइल सॉल्यूशंस के लिए होता है। अब वॉलेटाइल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, जो कि दोनों फॉर्म में मिलते हैं। जैसे लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। इसमें 4 फैक्टर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर, नेचर ऑफ द लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट और प्योरिटी ऑफ लिक्विड। सबसे पहले टेम्परेचर द वेपर प्रेशर राइजेज विद राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसा कि आपको पता है, कोई सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है, कौन से सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ? वॉलेटाइल सॉल्यूशन की। अब जब किसी क्लोज कंटेनर में हम उस तरह के लिक्विड को डाल देंगे तो क्या होगा? क्योंकि जो सॉल्यूशन वॉलेटाइल है वो तो पहले से ही कुछ वेपर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कुछ लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पर जब हम उसे हीट करेंगे मतलब उसका टेम्परेचर राइज़ कर जाएगा। राइज़ करने पर आपने पढ़ा है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो वो एकदम से बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नेचुरली जो वेपराइजेशन की पावर है वो भी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। उसके बाद दूसरा आता है हमारा नेचर ऑफ द लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड हेल्प्स अस टू हैव एन आइडिया ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड। मोर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लॉर इज द वेपर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। मतलब बोलने का ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल छोटे छोटे होंगे, वो उनके बीच में भी एक अट्रैक्शन होती है। अब जब तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तब तक वेपर प्रेशर जो वो कम रहेगा। जैसे ही वो लूज़ होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वेपर प्रेशर क्या होगा? एकदम से इंक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इफ़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज़ लेसर देन इट्स वेपर प्रेशर इज़ हायर। मतलब बोलने का ये है कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसी लिक्विड को बॉईल करने का जो एक फ़िक्स टेम्परेचर होता है। अब अगर किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर जो वो कम होगा तो हम क्या करेंगे? जब उसे हीट करेंगे तो उसमें से एकदम से वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट अगर लिक्विड का लेसर होगा तो उसका वेपर प्रेशर एकदम से क्या होगा? हाई हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड से मतलब है द प्योर लिक्विड हैज़ ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज़ कम्पेयर टू इट्स सॉल्यूशन। अब प्योर लिक्विड का मतलब है कि जो एक ही तरह का उसमें कंटेंट होगा, जैसे सॉल्यूट भी हो सकता है, एक तरह का सॉल्यूट है, तो नेचुरली उनमें जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि जब उसकी वेपराइजेशन होगी तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्योर नहीं रहा वो, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो गए हैं, दोनों ने अपनी जगह ले ली है। जब हम उसे गर्म करेंगे तो जो वेपर जनरेट होंगे, जो पहले प्योर सॉल्यूट लिया था उससे जो निकलेंगे और सॉल्वेंट से वो उसके कंपैरिजन में कम होंगे। इसलिए जो प्योर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है। उसके बाद हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन। यहाँ हमने राउल्ट्स लॉ जो है वो 2 तरह के सॉल्यूट्स के लिए डिस्कस करना है, वॉलेटाइल के लिए भी और नॉन वॉलेटाइल के लिए। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए। Raoult's law states that at a given temperature for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in solution is equal to the product of vapor pressure of pure component and its small fraction। राउल्ट्स ने क्या बोला कि एक टेम्परेचर दे रखा है किसी सोल्यूशन का, वॉलेटाइल लिक्विड का, तो बोलता है कि जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर कंपोनेंट का सोल्यूशन के, वो किसके बराबर होता है?
प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, क्योंकि सोल्यूशन में प्योर कंपोनेंट भी होगा और इम्प्योर भी होगा, तो प्योर कंपोनेंट और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। अब हम इसे मैथमेटिकली ड्राइव भी करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके लिए हम एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट है ए और बी। जिस तरह से आपको पता है हम मेनली इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं, जिसमें सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। तो अगर हम कंपोनेंट ए की बात करें तो पी ए बराबर है किसके, पी ए नॉट एक्स ए। अभी हमने पीछे जो डेफिनेशन है उसमें पढ़ा है कि किसके बराबर होता है, पार्शियल जो पेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, पार्शियल पेपर प्रेशर इनटू उसके कंपोनेंट के। यहाँ जो पी ए नॉट है वो वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, ए का, एट द सेम टेम्परेचर। और इसी तरह से बी के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि ए प्योर है या इम्प्योर है, कौन सा है, मतलब वो आपस में सोल्यूट भी प्योर है और सॉल्वेंट भी प्योर है। जब वो मिक्स हुए तब सोल्यूशन बना, तब उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई। तो यहाँ जो दूसरा पार्ट है जो कंपोनेंट बी है उसके लिए पी वी आ गया, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर, जहाँ पी वी नॉट जो है वो क्या है, वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का है, बी का एट द सेम टेम्परेचर। और हमने जब हम पिछले साल हमने जब डाल्टन लॉ पढ़ा था 11th की बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि जो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर है वो बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होता है, मतलब पी टोटल प्रेशर ओवर द सोल्यूशन फेज इन द कंटेनर विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन एंड गिवन एज। तो उसने बोला था कि जो टोटल प्रेशर है सोल्यूशन का वो किसके बराबर होता है, उस जो सोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। यानी कि जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर है, पी ए प्लस पी वी के बराबर है। अब अगर हम ये वैल्यू पी ए और पी वी की वैल्यू ऊपर जो हमने दो लिखी हैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास बनता है पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी। अब हमने जब मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका अगर मोल फ्रैक्शन का सम किया जाए तो वो हमेशा 1 के बराबर रहता है। अगर हम उस रिलेशन का यूज़ करें तो हम एक्स ए की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। तो हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया और पी नॉट ए एज इट इज़ आ गया, प्लस पी नॉट बी एक्स बी, वो भी वैसे का वैसा आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पी ए नॉट 1 से वो वैसे का वैसे आ जाएगा, और पी नॉट ए एक्स बी जो वो दोनों टर्म के साथ है उसको हम कॉमन लेके लिख सकते हैं। ये जो हमने पढ़ी वो मैथमेटिकल फॉर्म थी किसकी, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब हमारे पास आता है पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, क्योंकि राउल्ट्स लॉ के लिए दो तरह की डेविएशन ऑब्जर्व होती है वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ की बात करें तो बोलता है व्हेन द टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ इट इज़ सेड टू शो पॉजिटिव डेविएशन। मतलब बोलने का है कि जो पी ए क्या है, जो वेपर प्रेशर है किसका, जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, यहाँ पी ए जो अगर ग्रेटर हो जाए फर्स्ट कंपोनेंट के लिए उसी तरह से सेकंड कंपोनेंट के लिए, तो उस केस में जो डेविएशन आती है वो पॉजिटिव डेविएशन होती है। इसके हम एग्जांपल के साथ स्टडी कर सकते हैं। द सॉल्यूशंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H12। इन अल्कोहल द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है। व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज एडेड टू इथाइल अल्कोहल, जब हम साइक्लोहेक्सेन को इथाइल अल्कोहल में ऐड करते हैं, क्योंकि सोल्यूशन बनाना है तो उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, साइक्लोहेक्सेन के, वो क्या करते हैं, स्पेस जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में उसमें फिट होने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली हम हाइड्रोजन, क्योंकि जो अल्कोहल के में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि टूटना शुरू हो जाते हैं तो उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो मॉलिक्यूल की वीक पड़ जाती है, जिससे क्या होता है, देयर इज़ स्लाइट इंक्रीज इन, जिसके आपने हम पीछे पढ़ा कि अगर फोर्सेस वीक होंगी तो वेपर प्रेशर एकदम से राइज करेगा। उसके बाद हमारे पास आती है नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। व्हेन द टोटल प्रेशर इज लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर्स एक्सर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, जब जो टोटल प्रेशर है वो लेसर होगा, उस केस में पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स ए एंड पी वी नॉट लेस देन पी नॉट बी एक्स सी, दोनों कंपोनेंट की बात हो रही है। तो इसको भी हम एग्जांपल से स्टडी कर लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है। एसीटोन को हम प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। CH3COCH3 इसका फॉर्मूला होता है, और क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। तो
व्हेन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर मिक्स, दोनों को मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, देयर आर न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इन दोनों में कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक नई फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो क्या होती हैं, एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। अब स्ट्रॉन्ग बनेगी तो क्या होगा, जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी ईच लिक्विड फ्रॉम द सोल्यूशन डिक्रीजेज, उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। एज ए रिजल्ट द पेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज स्लाइटली लेस, जिसकी वजह से जो पेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो क्या होगा, लेसर पड़ जाएगा दैट एक्सपेक्टेड फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। तो ये दो केस थे जो हमने यहाँ डेविएशन के स्टडी के, एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और एक नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसकी सेकंड फॉर्म जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।